जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की क्लास है जिसमें हमारा चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का पांचवा टाइप। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पांचवा टाइप किस प्रकार से है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पांचवा टाइप किस प्रकार से चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है या बेहतरीन टाइप बनाए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है। ये है जब दो वस्तुएं समान मूल्य, समान का क्या मतलब होता है, इक्वल, बराबर बराबर मूल्य पर बेची जाती हैं। ठीक है, पर कई बार बराबर मूल्य पर हो सकती हैं, कई बार जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि कम घाटे पर हो गया, कभी फायदे में हो गया, घाटा घाटा हो गया, फायदा फायदा हो गया। एक बार थोड़ा फायदा कमाया, फिर उसके बाद और ज्यादा फायदा कमा लिया। ठीक है, तो अभी जो ये क्वेश्चन का टाइप आ रहा है वो सिर्फ समान मूल्य के लिए आ रहा है, यानी कि मूल्य जो है वो बराबर होगा जब हम उसे किसी मूल्य पर बेचेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला, एक दुकानदार दो टीवी सेट लेता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए, एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर वो 20% लाभ कमाता है, दूसरे पर भी 20% की उसको हानि होती है। एक के ऊपर 20% का लाभ कमा रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कई जो टीचर्स हैं या कई बार जो है आपको शॉर्टकट्स भी बताते हैं कि इसका शॉर्टकट ये बन गया। जैसे कि अभी मैं बोलूं तो अगर ये दोनों सेम सेम है, ठीक है, 20-20 है, ठीक है, यानी कि आपको दोनों बार जो है लाभ या हानि, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 20-20, 10-10, 5-5 है, सेम सेम मतलब। ठीक है, तो हर बार आपको क्या होगा, घाटा ही होगा। क्या होगा, घाटा ही होगा। और आपने जो है उसी प्रतिशत का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, उसी प्रतिशत का स्क्वायर कर देना है और अपॉन 100 ले लेना है। क्या ले लेना है, अपॉन 100 ले लेना है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो रट्टा हो गया एक प्रकार से। ठीक है, क्यों, क्योंकि आंसर तो निकल गया, कितना हो गया, इसका 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। ठीक है, और ये 100, तो आपका क्या आ गया, 0 से 0 गया, 4% हानि होगी। जैसा मैंने आपको समझाया, जैसा मैंने आपको समझाया उस वे से तो ये तो हो गया, है ना, हो गया। मगर ये है एक प्रकार का रट्टा, की इस क्वेश्चन को रट लिया है, अब इसी वे में होना है। अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो बच्चा गया। तो इस चीज के लिए हमें जो है बेटा इसका बेसिक जो है वो जान लेना जरूरी है। ठीक है, अब इसका बेसिक्स क्या है, तो बेसिक्स क्या है, जब भी कभी कोई भी मूल्य, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, दो ही बातें हैं, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि वो चाहे लाभ में हो तो लाभ भी एक बढ़ना ही हुआ, उसमें भी बढ़ता है, कुछ भी है ना, इंक्रीजिंग ही होती है। और एक होता है डिक्रीजिंग, वो चाहे वो घट रहा है, चाहे उसका मूल्य घट रहा है, चाहे उसकी उम्र घट रही है, चाहे उसको हानि हो रही है, चाहे वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि बट्टा दे रहा है। हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में बट्टा भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट को। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या, व्यक्ति को घाटा ही है। ठीक है, तो हम इस घाटे को ही हम माइनस में लेकर चलते हैं। आपने इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। अब किसी भी प्रकार का दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ये आपको माइंड में रहता है तो बस अब कुछ भी नहीं है इसके आगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं चलेगा। मगर हाँ, पेपर में हमें चाहिए, क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए। ठीक है, दूसरा सिंपल वे चाहिए तैयारी के लिए, है ना, और क्वेश्चंस को हमें जल्दी करना है। जब हमें जल्दी करना है तो ये टेक्निक जो है, जो हमने आपको मैंने पहले बताया, ये क्वेश्चन का भी यहीं से ही क्रिएट हुआ है। कैसे हुआ है, देखते रहिए। एक व्यक्ति को 20% लाभ हुआ, यानी कि ये आपका 20 क्या आया, पॉजिटिव। और एक बार उसको घाटा हुआ, ये आया आपका नेगेटिव।
यानी कि आपकी x की वैल्यू होगी 20, y की वैल्यू होगी -20। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर ये क्लियर है तो इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो कितना आएगा बेटा? 20 माइनस 20 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 20 गुणा 20 बटा 100। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता है तो ध्यान से पूछ लीजिएगा। माइनस और प्लस आपस में कट गए, 20 इंटू 20 क्या हो गया? 20 का स्क्वायर, जो मैंने यहां पर लिखा था। इसलिए ये टीचर्स जो है वो चीज नहीं बताते, वो बोलते ये ट्रिक हो गई जी, और डायरेक्ट ठा करके आंसर आ गया। है कुछ नहीं, वो यहीं से ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो 20 भी कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गए, 2 और दूनी 4, जो कि माइनस में आया। और जब माइनस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घाटा ही बोलते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 4% का लॉस हुआ है। अगर यही चीज पॉजिटिव में आती तो हम बोलते उतने का ही हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाएंगे हम, तो आइडिया और आपको मजबूत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को, प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। मतलब दो वस्तुएं खरीदी उसने, ठीक है, और दोनों को 99 में 99 में बेच दिया। ठीक है, एक पर उसे 10% की हानि हुई, दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। एक पर उसको हानि हुई है कितने की? 10 की। कितनी की हुई है? 10 की। और एक पर उसे लाभ हुआ है 10 का, तो ये प्लस का आएगा। एक आपका आ गया x, आ गया आपका, क्या आ गया आपका? x x आ गया भैया माइनस का, और y आपका आ गया प्लस का। क्यों आया? क्योंकि एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रही है, इसलिए आया। अब हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो यानी कि -10 प्लस 10। ठीक है, दोनों को डाल दिया गया। अब ये या ये दोनों में से कोई भी नेगेटिव होगी वैल्यू, तो वो यहां पर आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। 10 गुणा 10 और बटे में 100। अब हम क्या करेंगे बेटा जी? ये आपस में कैंसिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक प्लस का है, एक माइनस का है, और ये भी आपस में क्या हो गया? कट गया। तो आपके पास कितना बच गया? -1। यानी कि 1% की हानि हुई, 1% की हानि हुई है। तो ये इसका सवाल का हल रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाएंगे हम ऐसा ही। सभी साथ साथ में वीडियो को पॉज कर लिया करो। वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, साथ साथ लगाओगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझ आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है, अगर करेंगे तो डेफिनेट मजा आएगा। आप पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। 300 रुपए प्रति, दर का मतलब होता है 300 की घड़ी। ठीक है, और एक पर 5% लाभ कमाता है, दूसरी घड़ी पर 5% हानि होती है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम सवाल, यानी कि आपको x और y की वैल्यू क्या लेनी है, आपने वो दिमाग में रखना है। x की वैल्यू होगी पॉजिटिव और y की वैल्यू होगी माइनस। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, और हर बार आपको क्या होनी है? हानि ही होनी है। तो लॉस परसेंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, 5 का स्क्वायर ओवर 100, या 5 गुणा 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया? 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4, जो कि 0.25% के बराबर है। और मैंने आपको बोला है हर बार ये क्या होता है? लॉस ही होता है। अगर ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है तो आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके भी सेम इसी प्रकार से कर पाओगे। कैसे होगा मैं फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चे। कैसे होगा? 5x की वैल्यू होगी -5 माइनस
5 इंटू 5/100। अब क्या होगा, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो बन गई ना यही वैल्यू, बन जाती है वही वैल्यू अगर सेम टू सेम वैल्यूज क्वेश्चन में पूछी गई है। अगर नहीं पूछी गई है तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, फिर इसी से ही आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपका कितना आ गया, देख सकते हो, -1/4 जो कि -0.25 हुआ, यानी कि हमें 0.25 की प्रतिशत की का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। क्या हुआ है, घाटा हुआ है 0.25। इसी प्रकार से आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन करना है। 25% लाभ है, 25% ही हानि है। आपने डिटो डिटो सवाल को खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक आदमी है, एक वस्तु को क्या कर रहा है, दो वस्तुओं को क्या कर रहा है, एक ही मूल्य पर बेच रहा है। एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 25% लाभ। दोनों के अब देखो प्रतिशत में फर्क है, सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। और मगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास दिया है, दूसरी का वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। देखिए, आपने दो वस्तुएं खरीदी थी, तो दो वस्तुएं खरीदी थी, तो पहली वस्तु का तो मूल्य मिल गया ना, आपको गिवन है कितना है, 10,000, वो ठीक है। और पहली वस्तु पर लाभ कितना हुआ है, 20%, यानी कि 20 का मतलब 120। आपको ये टाइप मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप इसका मूल्य नीचे लिख दो 120, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी का मूल्य x हो गया, जो हमें नहीं पता है, मगर उसके ऊपर व्यक्ति को 25% का लाभ हुआ। 25 मतलब 125। मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने बताया है, जब भी हमें लाभ होता है तो हर बार हम उसको इंक्रीजिंग 100 से ऊपर लिखेंगे, हानि होगी तो 100 से नीचे लिखेंगे प्यारे बेटे। बस अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 ये आ गया, 125 ये आ गया, बटे में 120। जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, रुको, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। क्या था, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर वो 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 20% लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे रहने दो, इसको इस तरीके से कर लो, पहली वस्तु ओवर दूसरी वस्तु, दूसरी कहां है, यहां पर आएगी, है ना, दूसरी वस्तु ये आ गई सेकंड, ये ठीक है, यानी कि इसको x मान कर चलते हैं, है ना। चलो शुरू से करते हैं, 10,000 ये आ गया, ओवर x हो गया, ठीक है। अब एक के ऊपर क्या बोला है, पहली वस्तु, यानी कि ये पहली वस्तु है, तो पहली वस्तु पर उसको 20% लाभ हुआ, तो 120 हो गया। दूसरी पर कितना हुआ, 25%, तो 125 ही आएगा। गलत तो नहीं लिख रहा हूं, बार बार गलत लिख रहा हूं मैं, उल्टा करना है, इसका इधर, इसका मूल्य इधर नीचे, ठीक है। तो इधर आएगा आपका 120, इधर आएगा 125, यूं। अब ठीक है, ठीक है। तो अब करो कैलकुलेट, x इज इक्वल टू 10,000 गुणा 120 बटा 125। अब कैलकुलेट करिए, 5 से चले 25 से जाएगा, 25 पांचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, जीरो,
x इज इक्वल टू 0, 8 दूनी 16, 1 8 और 1 9, 9600, 9600 बनेगा। ठीक है भैया, ऐसा ही आपका 2 नंबर सवाल है, फिर से करवा देता हूं क्योंकि पहले में कंफ्यूजन रही थी। देखिए, एक महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। इस क्वेश्चन को याद रखने का तरीका क्या है? समान मूल्य यानी कि बराबर बराबर मूल्य, इसलिए इनको बराबरी में रख रहे हैं। ठीक है, तो समान मूल्य पर बेचता है और पहली गाय का मूल्य इन्होंने ये दिया है 9500 बटा x, दूसरी का। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, एक गाय पर 10% का घाटा, यानी कि 10% का घाटा 90 हो गया। ठीक है, क्रॉस में, और दूसरी पर 5% का घाटा यानी कि 95 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, x 9500 गुणा 90 बटा 95, 95 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9000 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसमें दूसरे की वैल्यू दी है, इसलिए नीचे लिखना, ऊपर की x मान ले जा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसा ही सेम टू सेम सवाल है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं डालूंगा, आपने इसको होमवर्क में ही करना है। ठीक है भैया, अब सवाल नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूं, 4 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, 5 नंबर आप सीख लो, 5 नंबर सवाल सीख लो। क्या कहता है, राकेश 2 साइकिल्स 1200 और 1500 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। एक साइकिल उसने का मूल्य हो गया, पहली वाली होगी, ये होगी दूसरी वाली। अब पिछले सवालों में क्या था, एक का मूल्य होता था पहली वाली का और दूसरी का निकालना पड़ता था, इसलिए बेटा हमने इधर दोनों का मूल्य दिया है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया। ठीक है, एक के ऊपर 20% लाभ होता है, 20 मतलब हम इसका उल्टा लिखते रहे इधर, तो वहीं पे लिखेंगे 120। अब बोला है बताइए कि दूसरे साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि, यहां से है, लाभ या हानि पर विक्रय मूल्य समान रहे। अब उस पर बेचा है दोनों को, अब विक्रय मूल्य पर बेचा है लाभ तथा हानि। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि लाभ या हानि का है? ठीक है, तो पहली बात एक याद रखनी है कि आपने इन दोनों को देख लेना है और इधर देख लेना है, लाभ दिया है तो दूसरा लाभ ही लेके चलना, हानि नहीं लेके चलनी है। ठीक है, तो अब जब भी लाभ होता है वो 100 पर होता है, क्योंकि 100 प्लस 20 किया तो 120 किया। अब अगर हमें नहीं पता है तो प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये ही निकालना है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, बोलो अब, 0 0 0, 12 बार 144। ठीक है, इसको कर लिया, 1 5 2 3 4 प्लस 1500 यूं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 4 000 माइनस 1 500 इक्वल टू 1500 x। अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, माइनस करके देखो बेटा, 1 4 0 0 4 था यार, 1 4 4 0
15 दो तो चलो दो ना है 0 0 0 ये 4 आ गया उल्टा करना पड़ेगा एक करो करो माइनस करो कितना आ रहा है 15 15 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 इसका कितना बच गया आपका 9 नहीं सॉरी 6 और ये तो 0 हो गया ठीक है 6 0 0 0 इक्वल टू 1500 एक्स इज इक्वल टू 6000 बटा 1500 दो जीरो से दो जीरो की 15 एकम 15 15 चौके 60 तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 4% जो कि आपको क्या हुआ है प्रॉफिट ही हुआ है ठीक है क्या हुआ है प्रॉफिट ही हुआ है तो इस प्रकार से ये आंसर निकलेगा इसमें अगर आप बोलोगे ना सर आपने लिया और ये माइनस में हो गया है तो इसको आपने निग्लेक्ट कर देना है ठीक है क्या कर देना है इसको निग्लेक्ट कर देना था ठीक है तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना था अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन आगे आ चुका है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ठीक है एक दुकानदार ने जितने में पहला क्वेश्चन है जितने में 20 कलमें खरीदी खरीदने को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस जितने में उसने कलमें खरीदी उतने में ही 15 कलमें बेची 15 कलमें बेची मतलब उतने में ही बेच दी बेचने को एसपी बोलते हैं तो 15 उसने बेच दी और ये बराबर का सिंबल इसलिए लगाया है क्यों लगाया है क्योंकि उतने में ही उतने में मतलब जितने में किया उतने में उसने उतना किया उतना जो वर्ड है वो उसकी बराबरी को शो कर रहा है कि इतना उसने किया था तो उसने भी उतना ही किया यानी कि दिस इक्वल टू दिस बराबर रहेंगे अब बेटा कुछ नहीं है सीपी ओवर एसपी क्रॉस में नीचे आ गया है 15 ओवर 20 ये 20 ये जो है 15 के नीचे आ गया अगर आप यहां पर फोकस करें तो ये देखें कि ये 15 की चीज 20 में बेची जा रही है तो इसका मतलब 5 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है 5 रुपए का अब आपसे पूछा क्या है दुकानदार को प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात करें लाभ पता लग गया हानि नहीं हो रही भाई लाभ ही हो रहा है ठीक है अब आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है क्या होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 लॉस होगा तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है तो प्रॉफिट यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस उसका आ गया 15 गुना 100 5 एकम 5 5 दिए 15 100 बटा 3 इसी को ही हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में जिसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लाभ हुआ है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो जरूर 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 आप जो हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी इन्हें क्वेश्चनों को जो है समझ लें और प्रैक्टिस कर पाए ठीक है अगला क्वेश्चन एक और लगाएंगे हम इसके बाद के आपको होमवर्क में डाल देता हूं ठीक है अगला क्वेश्चन कहता है एक बनिया ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय की मतलब खरीदी ठीक है 25 वस्तुओं के क्या किया उसने क्रय किया यानी कि परचेज किया है कॉस्ट प्राइस है उसी मूल्य पर यानी कि सेम मूल्य पर ही 18 वस्तुओं का उसने विक्रय की कर दिया है यानी कि उसको बेच दिया है इनटू एसपी इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बेटा कि सीपी ओवर एसपी क्रॉस में तो 18 ओवर 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 ओवर 25 हो जाएगा
ठीक है, इससे हमने क्या किया, अब देखो 18 की चीज थी, क्योंकि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। 18 की चीज को अगर आप 25 रुपए में बेचते हो तो आपको पहले ही बताया है कि क्रय मूल्य क्या है, अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ ही। तो कितने का लाभ हुआ? 7 रुपए का सर। कितने का हुआ? 7 रुपए का लाभ हुआ है, ये हमें पता लग गया, सबको पता लग गया जी। फिर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाभ प्रतिशत का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लाभ ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाभ आपका कितना हो गया? 7, कॉस्ट प्राइस उसका 18 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि गुणा 100। अब हम इसको कटिंग करेंगे, कैसे करेंगे? 2 से चलेगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 यानी कि 7 5 जा 35 यानी कि 350 ओवर 9, जिसे हम ब्रेक कर कर लिख सकते हैं 38 सही 8/9%। 38%, मतलब 38 पॉइंट या आप कुछ भी है, लगभग 8/9%। और ये आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है? इसी प्रकार के अगले 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और आपको डेफिनेट ये क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आज का नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? जब वस्तुएं ए और बी वस्तुएं खरीद कर बी ए वस्तुएं बेची जाएं। मतलब देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 10 वस्तुएं खरीदी और 15 खिलौने, देखो 10 रुपए में खरीदी, 15 में बेच दी। रुपए एक साइड में लिख लो, क्वांटिटी दूसरी साइड। क्या करना है? रुपए एक साइड में लिख दो, क्वांटिटी एक साइड में। ठीक है, आगे क्या लिखा है? खरीद कर, क्योंकि उसने पहले खरीदा है। 15 में 10 वस्तुएं बेच दी, 15 में 10 वस्तुएं बेच दी है। बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, उसको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो याद रख लेना, पहले बंदा खरीदता है फिर ही उसी चीज को बेचता है। पहले खरीदता है तो ही तो बेचेगा, नहीं तो बेचेगा कहां से? ठीक है, तो इसलिए बेटा जी सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो 10 गुना 10 कितने हो गए? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। इसी प्रकार से जब दूसरी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एसपी होगा, यानी कि 225। 225 गुणा करके ये आएगा। ठीक है, अब आपको क्या पता लगा? 100 की चीज को 225 रुपए में बेचा है, यानी कि आपके 125 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा कमा रहे हो। तो आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अब लगा देना है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप जो है कटिंग कर दीजिए, 0 से 0 गए और आपका 125% जो है वो प्रॉफिट होगा। ये मुझे डेफिनेट पता है और यही आपका हल रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाएंगे और फिर आपने इनकी सबकी प्रैक्टिस करते रहना है और आपने मुझे बताना है कि आपको कितने ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 8 रुपए, दूसरा 2 नंबर सवाल है, रुपए अलग क्वांटिटी अलग। रुपए अलग क्वांटिटी अलग। 8 रुपए की चीज 10 के भाव से खरीदी और 10 के भाव से 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। अब बताओ कि लाभ हुआ कि हानि हुई। अब पहले आपको मालूम है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? हर बार सीपी आएगा, 64 आ गया। कहो ना प्यार है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार क्या आएगा? एसपी ही आएगा, जो कि आपका कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। यानी कि आपने एक चीज 100 में खरीदी और बेची और 64 में खरीदी थी,
तो कितने रुपए का आपको लाभ या हानि हुई? तो कितने क्या हुई, निकालो। 100 माइनस 64 किया तो कितना आ गया, जल्दी से बता दो। 36। कितना आ गया, 36। यानी कि इसको 36 रुपए का क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है। बड़ी है वैल्यू, कम नहीं हुई है। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 36 ओवर 64। 64 क्या है, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है और आपका आंसर धड़ल्लेदार निकलेगा। ठीक है, करिए कैलकुलेट, सभी करिए। चार से चलाएगा, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, 2 8 जा 16, 25, 2 4 जा 8, 25, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 25 ओवर 4। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपका 56 1 ओवर 4% प्रॉफिट। ब्रेक कर लेना जी, ब्रेक तो कर ही लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हल रहेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो पूछ सकता है, वैसे कैलकुलेट अपने आप करें। इसी प्रकार से आपका नंबर 3 और 4 नंबर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। बता देता हूं ये चलते चलते कि ये जो 500 है इसको आपने इग्नोर मार देना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने 20 15 15 20 को ही लेकर इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से ये वाला टाइप भी आपको क्वेश्चन का डिट्टो रहेगा। आपने सेम टू सेम प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं यहां से करवाता हूं, आपकी डिमांड पर क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं यहां से, सेम टू सेम। देखो 10 रुपए में 12 अंडे, ये फिर से रुपए एक साइड, क्वांटिटी एक साइड। 10 रुपए में 12 अंडे, 20 रुपए में 16 अंडे। ठीक है, 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार लाभ हानि बतानी है, यानी कि सीपी आपका क्या आ जाएगा, इसको इससे किया तो 160, इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240। 160 की चीज को 240 में बेचा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 रुपए का। कितना का हुआ, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा जी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, 80 बटा 160 गुणा 100। अब आप इसको कटिंग कर ली, 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 5 10। तो यानी कि 50% का लाभ हुआ है। 50% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यही आपका आंसर रहेगा, प्रॉफिट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। तो ये थे आज के सवाल और आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। फिर से हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।